हेलो गाइस। नमस्कार सभी छात्रों का आरसीपी कंप्यूटर एजुकेशन में स्वागत है। आज हम आप लोगों को सिखाने वाले हैं कि कंप्यूटर की बेसिक जानकारी, जैसे कि आप लोगों को जो भी दिख रहा है स्क्रीन पे, जैसे कि कंप्यूटर की बेसिक जानकारी आप लोगों को थंबनेल में दिखाई दे रहा होगा कि कंप्यूटर की बेसिक जानकारी। यहाँ पे आप लोगों को नंबर 1 पे डेस्कटॉप सेटिंग, आइकन सेटिंग, डिस्प्ले सेटिंग और माउस क्लिक राइट, जो आप राइट में क्लिक करते हैं माउस, जो ऑप्शन आप लोगों को या जो डाउन लिस्ट यानी कि दिखाई देती है ड्रॉप डाउन लिस्ट, उसके बारे में आप लोगों को आज सिखाने वाले हैं। तो हमारे इस यूट्यूब चैनल पे लगातार बने रहें और एक एक चीज़ के बारे में बताने वाले। जैसे कि डेस्कटॉप में आप लोगों को दिखाया गया कि सेटिंग करना कोई आसान नहीं है, इतना सरल नहीं है। इसे देखना एक एक को पहले समझना होता है, समझने के बाद ही आप इसे कर पाएंगे। जैसे कि हम आप लोगों को ज़्यादा ना बात करते हैं, ले चलते हैं डायरेक्ट सिखाने के लिए। तो आप लगातार बने रहें। जैसे कि हम आ गए हैं अपने डेस्कटॉप पे, आप यहाँ पे हम आप लोगों को सेटिंग के बारे में सिखाने वाले हैं। जैसे हमने राइट माउस का राइट बटन क्लिक किया, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है व्यू। व्यू यानी कि यहाँ पे आप लोगों को लेटेस्ट आइकन, जो आप लोगों को डेस्कटॉप पे ये सब आइकन्स दिखाई दे रहे हैं, जैसे हमने इंस्टॉल किया है, जो ऐप्स हैं, जो भी यहाँ पे हमने विंडो या जो भी हमने यूज किया है यहाँ पे यूट्यूब से, अगर इस प्रकार की कई चीज़ें हैं जो यहाँ पे उपलब्ध हैं, जो हमने यहाँ पे जैसे फाइल्स अपनी सेव की है, ये सब आइकन्स हैं। इन आइकनों को हम छोटा या बड़ा या मीडियम कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे व्यू पे हम जाते हैं, यहाँ पे लाइजेस्ट पे जैसे क्लिक करेंगे तो वो बड़े बड़े से दिखाई दे रहे हैं, जैसे आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे। इस टाइम पे यहाँ पे जो आइकन थे वो बड़े यानी कि लेटेस्ट हो चुके हैं। अब इन्हें हमें स्मॉल या छोटा करना है, तो कभी कभी हम जब नए होते हैं तो हमसे गलती से हो जाता है, तो हम समझ नहीं पाते ये कहाँ से हो गया है। इसे करने में, हमें छोटा करने में बहुत ही दिक्कत होती है, या हमें खुद पता है तो कर सकते हैं, वरना हम किसी के पास जाके इसे सही करवा सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं। तो हम आप लोगों को सिखा रहे हैं। इसको जब बड़ा हो जाएगा तो इसे छोटा करने के लिए यानी कि स्मॉल करने, तो हम अभी तक मीडियम पे रखे, यहाँ पे मीडियम आइकन और स्मॉल आइकन ये सब दिए हुए हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं कि इनको हमें छोटा करना है। तो यहाँ पे हमें पहले इन चीज़ों को हटा देते हैं, फिर हम आप लोगों को बता रहे हैं। अब हमें यहाँ पे मीडियम वाले ऑप्शन पे जाना है। मीडियम वाले ऑप्शन पे जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी आइकन्स हैं वो यहाँ पे स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहे हों कि मीडियम हो चुके हैं। अब हमें इनको इस्तेमाल करना है। बहुत सारे अगर फोल्डर्स बन गए हैं ढेर सारे, तो हमको इस्तेमाल करके हम जान सकते हैं, इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्तेमाल करने के लिए इसे व्यू पे जाना है, फिर यहाँ पे लिखा है कि स्मॉल आइकन। जैसे ही आप स्मॉल आइकन पे क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आप लोगों को इस प्रकार का स्मॉल आइकन दिखाई देगा। अब आप लोग देख रहे हैं कि इनको हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। बड़ा करने के बाद हम मीडियम में रखते हैं। तो यहाँ से देखिए कुछ लाइन सही नहीं दिख रही, इधर उधर मालूम दे रहा है। कुछ चीज़ों को आप हटाना चाहें तो हटा सकते हैं, तो लेकिन हम आप लोगों को व्यू के बारे में एक एक जानकारी देने। अब यहाँ पे लिख रहा है कि ऑटो अरेंज, यानी कि जब हम कभी कोई फोल्डर या कोई भी यहाँ से फाइल को इधर उधर हटा देते हैं, कुछ चीज़ों को हम हटा देते हैं, इधर उधर कर लेते हैं। जैसे कि फोल्डर्स हमारे हैं, कोई इधर है, कोई उस साइड में है, तो हमें एक पास करना है। जैसे कि इधर उधर बिखरे हुए हैं, अब हमें एक पास ही रखना है, एक लाइन से सुटेबल इनको लगाना है। तो हमें एक ही क्लिक में ये सभी सुटेबल तरीके से लग जाए, जिससे हमें करने में आसानी हो, इनको सही तरीके से दिखने चाहिए। तो आप लोगों को इसके बारे में तो पता होना चाहिए कि किस प्रकार से हम इसे यूज कर सकते हैं, तो समझ सकते हैं। तो हमें राइट क्लिक करना है बटन का। जैसे हमने इसे राइट क्लिक किया, राइट क्लिक कर से व्यू पे जाना है। व्यू पे जाने के बाद आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा ऑटो अरेंज आइकन्स। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो सभी ऑटोमेटिक ही अरेंज हो जाएंगे, जो आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे। तो हम यहाँ से अरेंज कर सकते हैं। तो आप लोगों को देखिए एकदम से अरेंज हो चुके हैं, हमें कोई ज़रूरत नहीं है एक एक उठा के हमें यहाँ पे लगाना नहीं है, सिर्फ इस प्रकार से एक ही क्लिक में आराम से हो जाएंगे। अब हम बात करने वाले हैं दूसरे पॉइंट की। तो यहाँ पे जो आप लोगों को एलिजन और आइकन्स ग्रेडिंग दिख रही है। ग्रेडिंग का मतलब होता है एक सिधाई, यानी एक लाइन से बिखरे हुए नहीं, एकदम सिधाई से होने चाहिए। हम ग्रेडिंग कर सकते हैं। जैसे हम इस पर जाएंगे, ग्रेडिंग पर क्लिक करेंगे तो एकदम सिधाई से आप लोगों को दिख रहे हैं, क्योंकि ये पहले से था इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करने वाले हैं, व्यू के अंदर एक ऑप्शन आता है शो डेस्कटॉप आइकन। जैसे हम इस पर क्लिक कर रहे हैं, जब हम नए होते हैं ये चीज़ें ज़्यादातर होती रहती हैं, जब हम लोग नया नया कुछ काम करते हैं, सीखते हैं कंप्यूटर लैपटॉप। तो देखो ये सब आइकन हमारे गायब हो चुके हैं। हमें एक भी स्क्रीन पे हमें ऑप्शन यानी कि आइकन जो भी हमारा फोल्डर फाइल्स या वीडियो कुछ भी है यहाँ पे हमें दिखाई नहीं दे रहा।
अब हमें इसको कैसे कन्वर्ट करना, कैसे लाना है डेस्कटॉप पे, तो उसे समझना है। तो हमें राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के व्यू पे जाना है। व्यू पे जाने के बाद आपको शो डेस्कटॉप आइकन पे क्लिक कर देना। जैसे ही आप क्लिक करेंगे देखिएगा स्क्रीन पे आप लोगों को ये सब दिखाई देने लगे हैं, फिर से दोबारा दिखाई देने लगे हैं। तो आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में से एक दो बार ट्राई करिए, इसके बाद समझ में आ जाएगा। आने वाले समय में आप लोगों को बहुत आसानी होगी और लोगों को आप बता भी सकते हैं कि किसी का अगर आइकन्स गायब हो गए तो उसे कैसे लाना है। तो आप समझ चुके होंगे। अब हम बात करने वाले हैं, उसके बाद नीचे आता है शॉर्ट बाई। तो यहाँ पे इसके शॉर्ट बाई के में ड्रॉप लिस्ट लाइन है, जो ड्रॉप लिस्ट है। यहाँ पे इसको लिखा है नेम्स है, साइज है, आइटम्स और डेट मॉडिफाइड। इस 4 प्रकार के ऑप्शन आप लोगों को दिखाई देने लगे हैं। अब हम बात करने वाले हैं जैसे नेम्स, जो भी फाइल्स हमारी होगी वो नेम से फीड है, तो नेम से आएगा। साइज से है तो साइज से। जैसे कि हमने यहाँ पे अब हमें नेम से यूज करना है, तो हमें शॉर्ट बाई पे जाना है और यहाँ पे नेम पे क्लिक करना है। जैसे हमने नेम पे क्लिक किया, देखिए ये सब ऑप्शन नेम से दिखाई देने लगे हैं। ये हमने कब नाम से यूज किया है। अब हम बात करने वाले हैं, सब चीज़ को सीखना है। यहाँ पे इसके बाद हम साइज वाले पे क्लिक करेंगे। जो भी हमारा फोल्डर या कोई भी फाइल्स बड़ी या छोटी होगी तो साइज के रूप में आ जाएगी। तो हम जैसे ही क्लिक किए साइज में, तो इस प्रकार से साइज से आ गई है। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे शॉर्ट बाई के नीचे आता है आइटम्स टाइप। आइटम टाइप यानी कि जो भी आइटम उसका टाइप्स क्या है वो सब अपने हिसाब से कन्वर्ट करता है। हम जैसे ही क्लिक करेंगे आइटम टाइप पे, तो इस प्रकार से आइटम टाइप के नाम इस प्रकार से होने लगेगा। जो आइटम से उनको उसी तरीके से सुटेबल तरीके से सही फाइल, जैसे कि आप लोगों को साइड में फाइल्स दिख रही है, ये सभी फाइल सही से दिखाई देने लगी। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे शॉर्ट बाई, यहाँ पे डेट मॉडिफाई। जो भी फोल्डर या फाइल्स या जो भी हमने यहाँ पे शॉर्टकट तरीके से या कुछ भी तरीके से हमने यहाँ पे जो फाइल्स या यहाँ पे जितने भी फोल्डर्स बने हैं, इसे हमने कब डेट में रखा था, किस डेट को हमने बनाया था, ये सब यहाँ पे जैसे डेट मॉडिफाइड पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से हमें डेट वाई यहाँ पे शो होने लगते हैं। तो आप इसके बारे में समझ चुके होंगे कि इसे इनमें क्या होता है, शॉर्ट बाई क्या है, इसके अंदर क्या ऑप्शन है, इनको कैसे हमें समझना है। अब हम बात करने वाले हैं, नीचे आइएगा, फिर से क्लिक करिए राइट बटन, यहाँ पे रिफ्रेश। रिफ्रेश का काम होता है किसी चीज़ में सांस, यानी कि सांस लेना या कुछ भी रख लो। रिफ्रेश यानी कि दोबारा करना है। रिफ्रेश करने से किसी को गति प्रदान होती है। जैसे कि हमने इसे रिफ्रेश किया तो इस प्रकार से इसको आसानी हुई, यानी कि कोई चीज़ रिफ्रेश हुई, रिफ्रेश साफ हो जाता है। इसे सही तरीके से अपनी साइड या कोई चीज़ चलाना है, रिफ्रेश करने से सही तरीके से आप इसका ज़्यादातर यूज लोग करते हैं जब कोई फाइल्स या फोल्डर या किसी को कॉपी करना होता है। जैसे कि आप देख रहे होंगे सिम, जो भी आपका चिप होता है, चिप जब भर रहे होते हैं तो उसे, या पेन ड्राइव में कोई डाटा कॉपी कर रहे होते हैं, तो उसे रिफ्रेश करने से सही तरीके से कॉपी या पेन ड्राइव में हो जाता है डाटा, तो आप लोग इसको आसानी होता है। तो रिफ्रेश के बारे में सभी लोग जानते होंगे। अब हम बात कर रहे हैं न्यू क्या है। न्यू के अंदर कितने, न्यू पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ ड्रॉप डाउन लिस्ट खुल के आ जाएगी। यहाँ पे अगर फोल्डर्स है, शॉर्टकट है, और जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, इसमें सभी MS वर्ड वगैरह सब ऑप्शन आप लोगों को एक एक करके दिखाई देने लगते हैं। अब हम इन पे बात कर लेते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पे अब दिख रहा है फोल्डर्स, जैसे फोल्डर पे क्लिक करेंगे तो एक हमारा यहाँ पे फोल्डर आ गया। अब इसमें हम नाम कुछ भी दे सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे RCP नाम दे के इंटर प्रेस कर दिया। जैसे हमने इसे यहाँ से फोल्डर बन चुका है, हमने यहाँ फोल्डर का नाम भी दे दिया है। अब हम बात करने वाले हैं, यहाँ पे राइट फिर से क्लिक करना है। यहाँ पे अंडू रीनेम कर सकते हो, लेकिन हमें अभी न्यू पे सीखना है। तो यहाँ पे एक शॉर्टकट है। शॉर्टकट का मतलब होता है जैसे कि हम इसे क्लिक करते हैं, शॉर्टकट आपने यहाँ पे सेव कर सकते हैं। जैसे अपने किसी लिंक है या यूट्यूब का कोई भी लिंक है या कुछ भी प्रकार का कोई भी शॉर्ट बनाना चाहते हैं, तो ये जैसे आप इंटरनेट कनेक्ट करेंगे उस पर यहाँ पे बना लेंगे और कैसे हम बता देते हैं कैसे बनाना है। इस पर शॉर्टकट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप ना फाइल कहाँ पे सेव करना चाहते हैं, तो हम डेस्कटॉप पे, यहाँ पे तभी हम डेस्कटॉप पे करना चाह रहे हैं तो डेस्कटॉप पे हम क्लिक कर देंगे और यहाँ पे जाके हम ओके करने वाले हैं। ओके जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे वो दिखाई देने लगेगा जो लोकेशन होगी हमारी आइटम्स की, जो हम आइटम यहाँ पे सेव करने वाले हैं वो हमें यहाँ पे शो करने लगेगी। तो हम इसे जैसे ही ओके करेंगे, ओके करते ही यहाँ पे वो दिखाई देने लगेगा।
जैसे हमने नेक्स्ट किया और फिनिश कर दिया। फिनिश करते ही यहाँ पे जो भी फिनिश के पहले ही सॉरी यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुआ, इसे हम कट कर देते हैं, फिर से तुम्हें समझा देते हैं जिससे आप समझ पाएंगे। अब हमें यहाँ पे फिर से समझना है, थोड़ा समझ लीजिए। शॉर्टकट पे क्लिक करना है और यहाँ पे ब्राउजर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, डेस्कटॉप पे जाना है और ओके कर देना है। ओके करने के बाद अब आप यहाँ पे नेक्स्ट कर देना। नेक्स्ट के बाद आप यहाँ पे जो भी अपनी साइट या फोल्डर या फाइल का नाम या अपनी वेबसाइट है तो आप इसको डाल सकते। जैसे कि हमने यहाँ पे RCP कंप्यूटर एजुकेशन लिखने वाले हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे RCP कंप्यूटर एजुकेशन यहाँ पे अपनी साइट या यूट्यूब का नाम हमने अपने चैनल का डाल रखा है और यहाँ पे फिनिश कर देते हैं। तो यहाँ पे RCP कंप्यूटर एजुकेशन के नाम से यहाँ पे सेव कर दिया, या हम कोई लिंक अपना यहाँ पे कॉपी करके डाल सकते हैं। जैसे हम उस पर ओपन यानी कि इंटरनेट कनेक्ट करेंगे, उस पर जैसे हम ओके करेंगे वो फाइल खुल जाएगी, वो एकदम से उसी साइट पे हम जाके उसे देख सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे। अब हमें इसे हटा देना है, इसे हमें सिलेक्ट कर लेना है दोनों को। शिफ्ट के साथ हमें डिलीट बटन को प्रेस करना है। शिफ्ट के साथ जैसे हम डिलीट बटन को सिलेक्ट करके यानी कि इंटर मारेंगे तो यहाँ पे हमें दिखाई देगा शो आर यू शो डेट यू वांट इन द परमानेंटली डिलीट दिस 2 आइटम्स, यानी कि 2 फोल्डर जो हमारे बने हैं यहाँ परमानेंटली हम डिलीट कर सकते हैं। इसका परमानेंटली का मतलब ये है कि जो हमारा रिसाइकल बिन है इसमें भी ये डाटा नहीं जाएगा, ये यहाँ से ही डिलीट होके वापस चला जाएगा। यहाँ से आप रिसाइकल बिन में डाटा नहीं पाएंगे। यहाँ से जैसे हम यस करेंगे तो यहाँ से दोनों फोल्डर डिलीट हो गए हैं। अब हमें रिसाइकल बिन में यह डाटा नहीं मिलेगा। तो आप समझ गए होंगे परमानेंटली कैसे डिलीट करना है कोई चीज़ को जो हमारे रिसाइकिल में से दोबारा आप कवर नहीं कर सकते हैं। रिकवर करना मुश्किल होता है, इस डाटा को आप मुश्किल क्या कर ही नहीं पाओगे इसको। अब हम बात करने वाले हैं, अब यहाँ इसके बारे में समझ लिया। यहाँ पे जितने हैं यहाँ से आसानी से आप कोई चीज़ भी खोल सकते हैं, जो भी जिस पे क्लिक करेंगे वो आसानी से खुल जाए। अब हम बात करने वाले डिस्प्ले सेटिंग। डिस्प्ले सेटिंग पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का आप लोगों का डिस्प्ले दिखाई देने लगेगा। डिस्प्ले में आप लोगों को बहुत सी चीज़ें दिखाएंगी। यहाँ से आप लोगों को ब्राइटनेस यानी कलर्स या जो भी है इसे आप आसानी से चेंज या आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ से ब्राइटनेस को बढ़ा या घटा सकते हैं या आसानी से इस प्रकार से। अब डिस्प्ले है, डिस्प्ले या साउंड है, साउंड को आप बढ़ा या घटा सकते हैं। यहाँ जितना करना चाहे उतना कर सकते हैं। यहाँ से फोकस इसेंशियल है, नोटिफिकेशंस है, पावर स्लीप है, बैटरी है और स्टोरेज है, टैबलेट। इस प्रकार के सभी ऑप्शन आप लोग एक एक बारीकी से सभी को समझना सीखना है। यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं डिस्प्ले के बारे में। यहाँ से आप डिस्प्ले देख लीजिए, यहाँ पे मोड ऑफ नाइट है, नाइट जो नाइट को आप लगाना चाहें इसे ऑफ ऑन कर सकते हैं, जो हम भी करना चाहें लेकिन हमें नहीं करना है अभी। और यहाँ से आप लोगों को इसके लिए हमने लेआउट यानी 100 है। यहाँ से आप रेजोल्यूशन के बारे में सीख सकते हैं। यहाँ से आप जो भी लैंडस्केप में स्क्रीन हमारी जो भी डेस्कटॉप है इसे आप डिस्प्ले को चेंज कर सकते हैं। लैंडस्केप, फोर्टी स्क्वायर जो भी करना चाहें उस पर आप क्लिक करेंगे तो हो जाएगा, लेकिन अभी हम नहीं कर सकते क्योंकि हम स्क्रीन रिकॉर्डर कर रहे हैं। आप समझ गए होंगे कि इसे कैसे यूज़ करना है। इन चीज़ों से आप समझ चुके होंगे स्क्रीन में क्या बदलाव ला सकते हैं। अब इसके बाद आप लोगों को लास्ट ऑप्शन में प्रेजेंटेशन को सीखना है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसमें आप लोगों को फोटो, इमेज या कोई प्रकार का आप डेस्कटॉप के ऊपर आप लगा सकते हैं, जो यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा है। यहाँ से बैकग्राउंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। बैकग्राउंड वाले ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप लोग कलर्स यहाँ पे मिल जाएंगे। कलर्स वगैरह यूज कर सकते हैं। बैकग्राउंड के अंदर आप जैसे ही जाएंगे कोई चीज़ होगी तो आप इसे यहाँ से देख सकते हैं। जैसे कि आप इसमें जो आप लोगों को क्लियर करें पिक्चर्स है, पिक्चर वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो पिक्चर यहाँ बहुत सारी पिक्चर दिखाई देने लगेंगी। जो भी आप यूज़ करना चाहें उसे यूज़ करें। साइड सोल्ड कलर यहाँ पे दिखाई देने लगेंगे और यहाँ पे जो भी आप करना चाहें इसे इस प्रकार से आप कर सकते हैं। इसके अंदर जो बैकग्राउंड है इसमें पिक्चर जो भी आप लगाना चाहें उसे लगा सकते हैं। यहाँ पे इसे क्लिक करेंगे वो पिक्चर ऑटोमेटिक लग जाएगी, चेंज होती रहेंगी। आप देख लीजिए आपके सामने दिखाई देने वाला है। तो आप समझ चुके होंगे कि हमें क्या क्या यहाँ से सीखने को मिल रहा है। तो आप एक एक चीज़ को यहाँ से कलर्स हैं, लॉक स्क्रीन है और थीम्स हैं। थीम्स यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारी थीम्स दिखाई देंगी। यहाँ से फॉन्ट आप लोगों को जैसे क्लिक करेंगे आप लोगों को एक एक करके फॉन्ट यहाँ पे देख सकते हैं।
टास्क बार गया है। जो भी आपको सीखना है सब चीज़ यहाँ पे उपलब्ध कराई जाएगी। आप लोग लगातार इस यूट्यूब चैनल पर बने रहें। तो आज आपने क्या सीखा है इसके बारे में हमें कमेंट भी करते रहना। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके बताना।